अब इंग्लिश को किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करें जिसकी वजह से हमारे इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बड़े आसानी से आ पाए। क्या करें नहीं करें, अब क्या पढ़ना है क्या छोड़ना। बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, सर सब्जेक्टिव में 50 में से 50 कैसे आएगा, ग्रामर में किस टॉपिक को आपको पढ़ना है और किन टॉपिक को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। बेटा सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन आएगा ये बताइए ना। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास पूरा चीज है, एक एक चीज मैं कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे सामने आया हूं। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। प्यारे साथियों, आप सब लोग काफी ज्यादा परेशान हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के कि सर एग्जामिनेशन का समय बहुत ज्यादा नजदीक है, अब इंग्लिश को किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करें जिसकी वजह से हमारे इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बड़े आसानी से आ पाए। सर सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें नहीं करें, अब क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसके बारे में अगर बता देते सर तो बड़ा शुक्रगुजार होते हम सभी लोग। तो प्यारे बच्चों, आपके पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुके हैं इसी चीज को लेकर के, और आज की क्लास के अंदर हम लोग ढेर सारी चीजों को लेकर के बात करने वाले हैं और वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से या जिसका इस्तेमाल करके आप बड़े आसानी से 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आ सकते हैं। बातें समझ में आई? तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पैटर्न को लेकर के। प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि हमारा जो पैटर्न है वो ये पैटर्न होने वाला है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। इतना आप तमाम बच्चों को पता है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 100 होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इस 100 क्वेश्चन में ग्रामर का भी क्वेश्चन होता है मेरे भाई, और इसके साथ साथ बुक का भी क्वेश्चन होता है। बात समझ में आया? ग्रामर के कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चंस होते हैं और बुक से कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल को अगर देख लिया जाए मेरे भाई तो 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन हम सभी को केवल और केवल 50 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। सर कहना तो बड़ा आसान है प्यारे बच्चों, केवल कहना ही नहीं बनाना भी और इसे पूरा करना भी बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि मैं आपके सामने हूं बेटा, परेशान मत होना। अब हम लोग बात करते हैं कि सर सब्जेक्टिव का मामला क्या है। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को, बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, सर सब्जेक्टिव में 50 में से 50 कैसे आएगा, इसके बारे में बताऊंगा मेरे भाई। क्या अभी से पढ़कर सब्जेक्टिव पूरा किया जा सकता है? क्या अभी से पढ़कर सब्जेक्टिव के अंदर 50 में से 50 स्कोर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है मेरे भाई, मैं हूं आपके सामने। तुम बोलोगे सर बार बार आप कह रहे हो मैं हूं आपके सामने, क्या सच में पूरा होगा? ऑफ कोर्स बेटा, परेशान मत हो। अब आगे जो मैं कहूंगा आपको केवल वही करना है बेटा। जो जो बात मैं आप सबको बताने वाला हूं आपका फोकस केवल और केवल उसी पे होना चाहिए, आप उसी के हिसाब से काम करना मेरे भाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है बेटा। लेकिन हाँ, जो जो बात मैं बोलने वाला हूं उसको अच्छे तरीके से सुनो और उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है मेरे भाई, बड़े आसानी से इसको पूरा किया जा सकता है और मैं खुद पूरा करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, परेशान मत हो। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर के मेरे भाई, तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव में ग्रामर भी होता है, बुक भी होता है। अगर ग्रामर को लेकर के बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ग्रामर को बेसिकली हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सर एक का पार्ट्स ऑफ स्पीच का मामला है और दूसरा एडवांस ग्रामर का मामला है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। अच्छा ग्रामर आते कितने मार्क्स के हैं? तो ग्रामर 60 मार्क्स के आते हैं सर, 60 मार्क्स के आते हैं। प्यारे बच्चों ग्रामर का सिलेबस तो बहुत बड़ा है। अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के बात किया जाए तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच का मामला है सर। अगर हम बात करते हैं एडवांस ग्रामर को लेकर के तो टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, मॉडल वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, फिगर ऑफ स्पीच, यानी इन सभी चीजों से, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भाई साहब क्या सर इतना बड़ा सिलेबस तो ग्रामर का है, सर पूरा कैसे होगा ये बताइए ना, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। प्यारे बच्चों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एक रत्ती भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि सर ग्रामर में किस टॉपिक को आपको पढ़ना है और किन टॉपिक को बिल्कुल भी टच नहीं करना है बेटा। ध्यान से सुनते हुए चलो। सबसे पहला जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपके सामने सर प्रेपोजिशन। इस प्रेपोजिशन को एकदम मत छोड़ना मेरी जान, अच्छे तरीके से प्रेपोजिशन को कंप्लीट कर लेना। मैं पढ़ा चुका हूं मेरे भाई, और ग्रामर अगर तुम 12 घंटे मेरे साथ पढ़ लिए ना बेटा तो तुम्हारा मामला वैसा ही क्लियर है। और मैंने एकलव्य के अंदर पढ़ाया है 31 जनवरी को मेरे 31 दिसंबर को। इसके बाद और क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें प्यारे बच्चों? हल्का सा नाउन के बारे में पढ़ लो, हल्का सा, और प्रोनाउन के बारे में पढ़ लोगे तो आप सबके लिए अच्छा ही होगा। अब प्रोनाउन में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे भाई, तो इसको आप पढ़ करके जाना, बड़ा इजी है मेरे भाई। इसके बाद टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, क्वेश्चन टैग पढ़ना है, मॉडल वर्ब पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल। इन 6-7 टॉपिक को अगर आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हो बेटा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके ग्रामर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और हमको चाहिए कितना यार, हमको चाहिए कितना बताओ ना। अरे भाई 40 नंबर का मामला बुक का है, ग्रामर में 60 नंबर का मामला है, दोनों को मिला करके हमको चाहिए कितना? बिल्कुल 50 मार्क्स चाहिए यार।
100 में से केवल 50 बनाना है, हम तो बड़े आसानी से बना लेंगे। टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, मॉडल वर्ब, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट कंप्लीट कर लेंगे ना मेरे भाई, तब तो हमारा बेड़ा पार है यार, और कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं इस बुक को लेकर के यार, तो बुक में प्रोज सेक्शन होते हैं, प्रोज सेक्शन से 11 चैप्टर्स है, पोइट्री में कुल मिलाकर के 10 चैप्टर्स है, और इसके बाद द स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी हमको पूरा कंप्लीट करना है। इतना बड़ा सिलेबस है बेटा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके सामने हाजिर हो रहा हूं 25 जनवरी 2026 को। अरे भैया कहां पे? इसी प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे, जहां पे मैं वन शॉर्ट क्लास लेकर के आ रहा हूं। मैं कंप्लीट प्रोज पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पोइट्री पढ़ाऊंगा, कंप्लीट द स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो परेशान मत होना। सर आपके प्यारे पंकज सर 25 जनवरी 2026 को आ रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप सब लोग जुड़ना मत भूलिएगा, जहां पे पूरे के पूरे बुक को अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बेटा। एक भी चीज का परेशानी होगा ही नहीं, किसी भी चीज में दिक्कत होगी ही नहीं बेटा। और यार अगर जहां जहां तुमको परेशानी होगी, जहां जहां तुमको लगेगा कि नहीं मैं इन चीजों में वीक हूं, उस समय पे तुम अपने पंकज सर को अपने पास देखोगे बेटा। मैं तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे लिए 10-10 12-12 घंटा पढ़ाने के लिए तैयार हूं, बस तुम्हारा काम है अच्छे तरीके से पढ़ना बेटा। क्लियर है? इतना ही नहीं सर, अगर हम बात करते हैं सब्जेक्टिव को लेकर के, तो सब्जेक्टिव में इतने सारे चीज पढ़ने हैं। देख बेटा सुन ले, बुक आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास, क्योंकि बुक में सब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो अच्छे तरीके से कंप्लीट होना ही चाहिए, इसको मत छोड़ना। सर बात आती है कि सर ऐसे ये सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन आएगा ये बताइए ना। ऐसे से क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लेनेशन प्रोज का भी पूछा जाता है 4 नंबर का, और एक्सप्लेनेशन पोइट्री का भी पूछा जाता है 4 नंबर का, लेटर या एप्लीकेशन भी आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आता है, समरी प्रोज का भी आता है, पोइट्री का भी आता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कि इंडियन इंग्लिश पे लिखो, अमेरिकन इंग्लिश पे लिखो, ब्रिटिश इंग्लिश पे लिखो। बात समझ में आया? सर मैच करने वाला प्रोज से भी आता है, पोइट्री से भी आता है, ट्रांसलेशन आता है, पैसेज आता है, प्रेसिस आता है। भाई साहब इतने सारी चीजें आती है, क्या सबको पढ़ना जरूरी है? नहीं बेटा, सबको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देख मेरे भाई, ऐसे का वीडियो मैंने आपके सामने दिया था, उसी में से क्वेश्चन आएगा। मैंने पूरा फॉर्मेट आपके सामने दिया है बेटा, उसको जाकर के अच्छे तरीके से तू प्रैक्टिस कर ले। ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन का ट्रिक का वीडियो इसी चैनल पे है बेटा, जाकर के देखो। एक्सप्लेनेशन बनाना है। लेटर और एप्लीकेशन में सर लेटर को टच नहीं करना है, केवल एप्लीकेशन को बना करके आना है, बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को बनाना है, बिल्कुल सही बात है। इस दोनों समरी में से केवल एक समरी को बनाना बेटा, दोनों के दोनों समरी में से केवल एक समरी को बनाना, या तो तुम प्रोज से बना लो या तुम पोइट्री से बना लो, एक ही को बनाना होता है बेटा। बात समझ में आया? तो दोनों में से कोई एक को बनाना। शॉर्ट नोट मत लिखना बेटा, मैच करने वाला बड़े आसानी से कर लोगे। राइटर का नाम, चैप्टर का नाम, पोएट का नाम और पोएम का नाम आप बड़े आसानी से मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे मिलान करने वाला सर, ट्रांसलेशन को बनाने की जरूरत नहीं है, प्रेसिस को बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसकी जगह पे पैसेज बना लेंगे। बाकी मामला क्लियर है यार, बाकी मामला क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना आसान है बेटा, कुछ नहीं करना है, ऐसे कंप्लीट करो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करो। समरी को एक ही लिखो मेरे भाई। दोनों समरी को याद क्यों करोगे? या तो आप प्रोज से याद कर लो या फिर पोएट्री से याद कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है यार, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास पूरा चीज है, एक एक चीज मैं कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे सामने आया हूं। मैं पूरे एनालिसिस के साथ तुम्हारे सामने बता रहा हूं बेटा जी। देखिए अगर आप गौर से देखोगे ना, अगर आप गौर से देखोगे यार, तो सर देखो या तो आप शॉर्ट नोट लिखो, तो वो तो नहीं लिख पाओगे। मान लिए तुम लिख लिए तो समरी लिखने की भी जरूरत नहीं है यार, क्योंकि मैच करने वाला अपने पास है। परेशान मत हो, मैं जो बोल रहा हूं आप उसी चीज को तैयार करके जाओ मेरे भाई, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना चीज आप पढ़ लो बेटा, आपका बेड़ा पार है, एक रति भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है ना, फिर भी मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा बेटा जी, कि अगर बुक को आप उस दिन कंप्लीट कर लोगे तो 40 में से 39 क्वेश्चन बनाने लायक तुम बन जाओगे, और बड़े आसानी से 39 क्वेश्चन बना लोगे मेरे भाई। अगर 39 यहां से बना लिए, 39 यहां से बना लिए, तो सब ऑब्जेक्टिव में चाहिए कितना? 85 बनाना है, तो 11 को ग्रामर से बना लेंगे, और ग्रामर में टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, मॉडल वर्ब, आर्टिकल कर लेंगे। मेरा बेड़ा पार है मेरे भाई, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आया? बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाया हूं बेटा। आप मुझे बताओ कि अगली वीडियो आप किन चीजों पे चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे भाई, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देखेंगे आप किस वीडियो का आपको इंतजार है, वही वीडियो आपके सामने अगला आने वाला है। चलिए प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, आपके मार्क्स पूरे में से पूरे आएंगे, परेशान मत होना। और हाँ, 25 जनवरी को मुलाकात करना मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि वहां पे हम लोग वन शॉट क्लास लेकर के आ रहे हैं, पूरे के पूरे बुक का, प्रोज सेक्शन का, पोएट्री सेक्शन का, और इसके साथ साथ द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे भाई। हर एक इंसान तक इस बात को पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। थैंक यू सो मच।